तो अब इसी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। अब हम उस थ्योरम को करेंगे। तो थ्योरम का नाम है हमारे पास आयलर थ्योरम। ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है कि इफ m मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड a कोई भी सिंपल हमारे पास इंटीजर है विद कि a और m आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम हो, देन a की पावर में जो आइलर फाई फंक्शन है ऑफ m वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 के मॉड m। ठीक हो गया। ये हमारे पास है आइलर फंक्शन। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसके प्रूव में क्या आ जाता है कि हम पहले एक रेजिड्यू सिस्टम ले लेते हैं। प्रूफ तो हम क्या करते हैं, लेट हमने ले लिया रेजिड्यू सिस्टम R1 R2 सो ऑन, ये R5 M तक जा रहा है। तो ये मेरे पास एक रेजिड्यू सिस्टम है मॉड M के साथ। ठीक हो गया। अब हम सिंस कि A और M आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है। देयरफॉर हम एक और सिस्टम ले लेते हैं फिर। वो क्या आएगा, AR1, ठीक है, AR2 सो ऑन AR5/M। ठीक हो गया। ये क्या है, ये ऊपर भी हमारे पास क्या था, लेट हमने किया था, ये क्या है, इज ए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है, ये हमने लेट किया था। यहाँ पे हम दोबारा फिर क्या कह रहे हैं कि ये भी क्या है, इज आल्सो ए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है। अब टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट्स, अब हम क्या करेंगे कि जो बोथ सेट्स हमने लिए हैं रेजिड्यू सिस्टम्स के, तो इनके एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या मैं कह रहा हूँ कि दी प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट्स, इन दोनों सेट्स की जो प्रोडक्ट होगी, ठीक हो गया, तो वो क्या होगी मेरे पास, ऑफ बोथ सेट्स ऑफ इंटीजर्स, वो क्या होगी, विद इट्स own elements, with its own elements is congruent होगी मॉड m के साथ। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। क्या वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो दोनों सेट्स की जो इंटीजर्स हैं उनकी आपस में जो प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी मॉड m के साथ। तो पहले मैं इनको इक्वल करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी, AR1 AR2 सो ऑन AR5/M। तो ये कॉन्ग्रुएंट किसके है, R1 R2 सो ऑन, ये किसके R5/M, और ये किसके है, मॉड M के साथ। ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं, A यहाँ से हम A5M वो क्या करता हूँ कॉमन, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, A की पावर में 5/M, अंदर कितना आ जाएगा, R1 R2 सो ऑन, ये R5/M कॉन्ग्रुएंट होगा R1 R2 सो ऑन R5/M मॉड M के। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि अगर थ्योरम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट, कि अगर मेरे पास क्या हो, इफ A B C और M ये तमाम क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं विद A और M बीच में क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है, देन AC कॉन्ग्रुएंट होगा BC के मॉड M, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, देन यहाँ पे नहीं आना, ये सारा कुछ गिवन है, एंड और देन इधर आएगा, देन फिर हम क्या कहेंगे, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉड M के साथ। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक पीछे हमने थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, ओके। तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या था, C और C दोनों साइड पे सेम था। ठीक है, तो वो हमने कैंसिल करके A और B को आपने क्या कह दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब ये चीज़ इधर देखें। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ, इसका मेन कॉन्सेप्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये यहाँ पे क्या बात हो रही है,
कि अगर ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, इधर भी मॉड एम और इधर भी मॉड एम के साथ। ठीक है, तो अभी हमने इस सीन से यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, R5 ऑफ M। तो अब देखें, यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ सारे को C, और इसी तरह यहाँ पर क्या है, इस सारे एलिमेंट को मैं क्या कह देता हूँ C, और साथ में यहाँ एक को कह देता हूँ 1। ये मेरे पास आ गया B। तो C और C कैंसिल, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि A की पावर 5 ऑफ M ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉड P मॉड M। ठीक है, तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ से प्रूव कर लिया इस थ्योरम को यूज़ करके। ठीक है, तो आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ ही एक इसकी एग्जांपल करता हूँ ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए। तो ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी एक एग्जांपल करता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, लेट कि M मेरे पास कितना है, 8 है। ठीक है, और साथ में मैं कोई भी जो A लेना था वो मैं ले लेता हूँ 3, और ये 8 और 3 आपस में क्या रिलेटिवली प्राइम भी हैं। ठीक हो गया। देन अब मेरे पास 8 का जो सिस्टम है वो कितना है, एक सिस्टम में दो सेट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये रेजिड्यू सिस्टम लिया था और एक ये रेजिड्यू सिस्टम लिया था। इस तरह मैं यहाँ पे दो सिस्टम ले लेता हूँ। एक मेरे पास कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 3 5 7, दूसरा क्या आ जाएगा, ये 3 के साथ, क्योंकि जैसे मैंने ए को वहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ कितना आ जाएगा 3 1 3 3 3 5 और 3 7। दो रेजिड्यू सिस्टम आ गए। ये भी मेरे पास क्या है, रेजिड्यू सिस्टम है, ये भी क्या है, रेजिड्यू सिस्टम है। रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम्स आ गए दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसमें भी मैं वही काम करूंगा जो हमने पहले किया, कि हमारे पे जो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है दे आर सेम लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यूज। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 1 3 3 3 5 और 3 7 ये कॉन्ग्रुएंट किसके कर देता हूँ, ये मैं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ 1 3 5 और 7 के, मॉड साथ में कितना आ जाता है 8। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, वही कि यहाँ देखें यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 5 ऑफ M, वो किसके आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 1 3 5 7, इधर भी, और इधर भी कितना आ जाएगा 1 3 5 और 7 मॉड 8। यहाँ पे अब ऊपर 5M हमारे पास कितना है, अभी यहाँ पे 8 है, तो 5 ऑफ 8 कितना आता है, 4 आता है। तो 3 जो हमें अब थोड़ी देर पहले भी हमने फाइंड किया था, तो ये आ गया। साथ में कितना आ गया 1 3 5 और 7 कॉन्ग्रुएंट है 1 3 5 और 7 के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साथ में एक 1 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में मॉड आ गया 8। तो अब जो पीछे हमने अभी थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए ये कॉन्ग्रुएंट है इसके मॉड M के साथ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ए को बी के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे मॉड M के साथ। ठीक है, तो वही सीन यहाँ पे कर देंगे, ये बेशक इसको कैंसिल हो गए, तो मेरे पास कितना आ गया 3 की पावर 4। तो वो 4 जो 3 की पावर हम लेते हैं तो वाकई कॉन्ग्रुएंट होती है किसके, 1 के, जब वो मॉड कितना हो 8। तो ये हमने एक एग्जांपल भी इसकी देख ली आइलर थ्योरम की।